नमस्कार दोस्तों। एमएसआर पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह। दोस्तों, आज अपन ज्ञान संकल्प पोर्टल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि ज्ञान संकल्प पोर्टल क्या है। तो इसका उत्तर है दोस्तों, ज्ञान संकल्प पोर्टल राजस्थान सरकार का एक पोर्टल है जिस पर सरकारी स्कूलों की बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, स्कूलों की सहायता के लिए या स्कूल को गोद लेने के लिए कोई भी सरकारी या गैर सरकारी व्यक्ति फीडिंग कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर अपन ज्ञान संकल्प पोर्टल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेके और फिर अपन ज्ञान संकल्प पोर्टल पर ऑनलाइन देखेंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, ज्ञान संकल्प पोर्टल क्या है, कैसे कैसे इसमें अपन डोनेट कर सकते हैं। ये मैं सारी जानकारी दोस्तों आपको बताऊंगा, तो आप मेरे साथ अंत तक वीडियो में बने रहें। दोस्तों, आपको ज्ञान संकल्प पोर्टल में क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे कैसे टैक्स में छूट मिलती है, कैसे आपको 80C की छूट मिलती है, कैसे आपको 80G की छूट मिलती है, ये सारा समझाऊंगा दोस्तों। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहें ताकि आप आराम से आप स्कूल टू डोनेट कर सकते हो या मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में भी आप डोनेट कर सकते हो। तो मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलते हैं आगे। ज्ञान संकल्प पोर्टल को मैनेज कौन करता है दोस्तों? तो ज्ञान संकल्प पोर्टल को मैनेज करने के लिए यहाँ पोर्टल ये CSR है, कोऑपरेट सोसाइटी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जो सेल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधीन काम करता है, वो सेल इस पोर्टल का संचालन करता है। इसका ऑफिस मेरे हिसाब से जयपुर में है दोस्तों। फिर है ज्ञान संकल्प पोर्टल के लिए हेल्पलाइन नंबर या ईमेल आईडी कोई है तो ज्ञान संकल्प पोर्टल के लिए दोस्तों ये आपके नंबर हैं जो कि आपके महत्वपूर्ण नंबर है, आपको कई बार काम आएंगे। अगर कोई भी समस्या हो इसमें, चाहे रजिस्ट्रेशन को लेकर हो आपके कि कैसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, वैसे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाता है अगर आप प्रथम बार यूज कर रहे हो। और अगर रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा है दोस्तों तो कैसे लॉगिन कर रखे हैं, मैं पूरी प्रक्रिया समझाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। या दोस्तों, इसकी ऑफिस आईडी है ये, इस ऑफिस आईडी पर भी आप कॉल करके इसकी जानकारी आप कलेक्ट कर सकते हो, इस पर भी आप जानकारी ले सकते हो। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि इससे इसकी आप ज्ञान संकल्प पोर्टल के बारे में जानकारी ले सकते हो। एक तो मोबाइल नंबर दोस्तों, और दूसरा आप इसके ये जो ईमेल आईडी है वो। फिर है दोस्तों ज्ञान संकल्प पोर्टल में शिक्षा के सहयोग के लिए विभिन्न श्रेणियाँ। तो शिक्षा में अपन ज्ञान संकल्प पोर्टल में कैसे कैसे सहयोग कर सकते हैं दोस्तों अपन, तो ये चीज़ें अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नंबर 1 देखो कैसे अपन सहयोग कर सकते हैं। तो अपन पहला काम तो दोस्तों ये कर सकते हैं कि किसी स्कूल का चयन कर उसको गोद लेना, यानी उसको अपन गोद ले सकते हैं कि स्कूल का सारा काम अपन करेंगे। जैसे ये जो बहुत बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो ये कार्य करते हैं दोस्तों। तो कम से कम 3 वर्षों तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा स्कूल को गोद लिया जा सकता है। तो 3 साल तक कोई एक स्कूल को गोद लेके उसका संपूर्ण विकास करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा कार्य करते हैं दोस्तों। दूसरा अपन ये भी कार्य कर सकते हैं, अगर ये अपने नहीं हो तो, कि किसी स्कूल को प्रोजेक्ट बनाकर उसमें वित्तीय सहयोग या कोई नया प्रोजेक्ट स्कूल के लिए बनाना। कोई प्रोजेक्ट स्कूल का चल रहा है दोस्तों तो उसमें अपन वित्तीय सहयोग कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो कोई नया प्रोजेक्ट स्कूल के लिए अपन बना भी सकते हैं इसमें ज्ञान संकल्प पोर्टल पर। तीसरा अपन कार्य ये कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में अपन योगदान दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर तो मुख्यमंत्री विद्यादान कोष है, उसमें अपन योगदान दे सकते हैं। चौथा काम है जो कि बड़ा आसान काम है, ये दोनों ही काम बड़े महत्वपूर्ण है हर कार्मिक के लिए, कि किसी स्कूल को सहयोग देना यानी डोनेट टू स्कूल करना दोस्तों। इसमें 80G के तहत छूट मिलती है। इसमें 80G के तहत इनकम टैक्स में भी दोस्तों छूट मिलती है यहाँ पर। तो इस प्रकार ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सारी 80G के तहत अगर इसमें छूट मिले तो ये कितना ये है। और इसमें दोस्तों जो मुख्यमंत्री विद्यादान कोष है उसमें 80C के तहत छूट मिलती है। 80C के तहत तो जितना भी अपन मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में जो डोनेट करेंगे वो 100% दोस्तों अपन को छूट मिलेगा। जितना रुपए डोनेट करेंगे उतने के उतने इनकम टैक्स में अपन को छूट मिल जाएगी, यानी 100% तक छूट मिलती है इसमें। और जो 80G के तहत जो कि अपने स्कूल को डोनेट करते हैं, जैसे कोई सी बालिका शिक्षा के लिए करते हैं या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए करते हैं या और किसी योजना के लिए स्कूल में करते हैं, तो उसमें अपने को इनकम टैक्स में 50% यानी 50% का
छूट मिलता है। जो भी अपन राशि डोनेट करते हैं वो इनकम टैक्स में 50% अपने को छूट मिलती है दोस्तों। तो ये दोनों ही कार्मिकों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में जैसे दोस्तों आगे चलते हैं, आगे चलने पर अगर देखा जाए तो ज्ञान संकल्प पोर्टल पर से पहले इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं दोस्तों। तो आगे चलने के बाद में ये आया ज्ञान संकल्प पोर्टल पर दिए गए दान में टैक्स में छूट। ये मैंने आपको बताई थी दोस्तों कि टैक्स में छूट मिलती है 80G के तहत मिलती है, और मुख्यमंत्री दान विद्यादान कोष में 80C के तहत। लॉगिन कैसे करें दोस्तों, तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि इसको ज्ञान संकल्प पोर्टल को लॉगिन कैसे करें अपन। तो ज्ञान संकल्प पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए राजस्थान सरकार की गूगल पर ज्ञान संकल्प वेबसाइट पर विजिट करें, जो कि ये वेबसाइट है। ज्ञान संकल्प आप लगाओगे तो वो राजस्थान का फिर पोर्टल खुल जाएगा। पोर्टल पे एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा दोस्तों, जो कि मैं आपको डायरेक्ट ऑनलाइन भर के खोल के बताऊंगा दोस्तों कि कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। उसमें क्या क्या छोटी मोटी मतलब कोई साधारण सी डिटेल है जो कि आपको भरनी पड़ती है, बड़ा ही आसान काम है। उसके बाद में आप वो डिटेल भरकर लॉगिन पर क्लिक कर यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर जो आप डिटेल भरोगे और OTP भेजोगे, तो उसके बाद में यूज़र आईडी और पासवर्ड आपसे मांगेगा, वो आप डाल दो। और वो यूज़र आईडी और पासवर्ड दोस्तों याद रखो। तो ज्ञान संकल्प लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो हमेशा आप अपना संभाल कर रखो दोस्तों, क्योंकि वही आपके पास बार बार काम आता रहेगा। तो लॉगिन आईडी जहाँ तक है मोबाइल नंबर होता है, और पासवर्ड आप अपने हिसाब से वहाँ पर सेट कर सकते हो दोस्तों। फिर आपका ज्ञान संकल्प पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा दोस्तों। फिर आप लॉगिन करके और डोनेट कर सकते हो दोस्तों। फिर दोनों चीज़ में जा सकते हो आप, या तो डोनर में जाइए, लॉगिन लॉगिन आपको एक टैब खुलेगा, लॉगिन टैब में एक तो डोनर ऑप्शन आएगा या डिपार्टमेंट ऑफिशियल आएगा। तो आप डोनर में जाके जैसे भी स्कूल को कैसे डोनेट करते हैं, कैसे मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में डोनेट करते हैं, ये संपूर्ण प्रक्रिया मैं दोस्तों आपको समझाऊंगा। तो ये ज्ञान संकल्प पोर्टल के बारे में है थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा अपन ज्ञान कर लेते हैं कि ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से आप प्रदेश के सरकारी स्कूल को गोद भी ले सकते हैं, मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में भी दे सकते हैं वित्तीय सहायता, और किसी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने में भी सरकार की सहायता कर सकते हैं, या कम से कम 3 वर्ष के लिए किसी स्कूल को गोद भी ले सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। जो 4 प्रकार के कार्य जो कि मैंने आपको ऊपर समझाए थे, उन्हीं का नीचे वर्णन है दोस्तों, मैंने कर रखा है कि ज्ञान संकल्प पर लॉगिन कैसे करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये प्रक्रिया मैं आपको समझाऊंगा। और ज्ञान संकल्प पोर्टल से ये 4 प्रकार के कौन कौन से सहयोग अपन कर सकते हैं, ये चारों सहयोग यहाँ पर दोस्तों लिख रखे हैं। चारों कौन कौन से सहयोग कर सकते हैं, तो सबसे पहला तो है कि गोद ले सकते हैं 3 साल तक। दूसरा है कि प्रोजेक्ट कोई नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं किसी स्कूल के लिए, या किसी चलते हुए प्रोजेक्ट में भी अपन वित्तीय सहायता दे सकते हैं, या फिर मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में दे सकते हैं, या किसी स्कूल को सहयोग भी दे सकते हैं, डोनेट टू स्कूल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं ज्ञान संकल्प पोर्टल पे और देखते हैं कि ये कार्य कैसे संपन्न होता है। तो दोस्तों ये ज्ञान संकल्प का होम पेज है। क्रोम में ज्ञान संकल्प लगाते हैं, ज्ञान संकल्प लगाने के बाद में ये खुलता है टैब। इसमें अगर अपन 1 बाय 1 देखें, जैसे यहाँ पर अबाउट इसके बारे में, तो ये इसके बारे में जानकारी है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस यहाँ पर। और ये एडोब ए स्कूल है, यहाँ पर क्लिक लगाने पे एडोब ए स्कूल यानी इसके कौन सी स्कूल को आप एडोब कर रहे हो उसके बारे में जानकारी आ जाएगी यहाँ पर सारी निकल कर। और उसी प्रकार यहाँ पर अगर अपन देखा जाए इस टैब में, तो क्रिएट योर ओवन प्रोजेक्ट, यानी इसमें अपन स्कूल का स्वयं का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसी प्रकार इसमें डोनेट, ये डोनेट में जैसे आप कैसे डोनेट करना चाहते हो, सपोर्ट ए प्रोजेक्ट यानी आप किसी प्रोजेक्ट में सपोर्ट कर रहे हो जो पहले से चल रहा है उसमें, या कंट्रीब्यूट टू मुख्यमंत्री विद्यादान कोष, या मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, या डोनेट टू ए स्कूल, या स्कूल को डोनेट करना चाहते हो, या ऑफलाइन डोनेशन इंडिया सिटीजन के लिए ये, या ऑफलाइन डोनेशन करना चाहते हो। तो ये डोनेट टू स्कूल बेस्ट रहता है, ऑफलाइन इतना अच्छा कार्य नहीं है। और ये है सपोर्टर्स के बारे में। इसके अलावा अगर अपन इधर से भी नहीं जाना चाहें, तो ये जो 3 लाइन दिखा रखी हैं यहाँ पर क्लिक करने पर भी दोस्तों इस प्रकार सारा आता है। अबाउट है, इसमें ये सारा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है, फीचर्स ऑफ द पोर्टल है, तो
एडोप्ट ए स्कूल, यानी अपन यहाँ से भी जा सकते हैं। ये सारे के सारे जो टैब हैं वो इधर भी हैं। एडोप्ट ए स्कूल की, अगर स्कूल को एडोप्ट करना चाहते हैं तो कैसे क्या करना है। क्रिएट और ओन प्रोजेक्ट, यानी अपना ओन प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करो। सपोर्ट ये प्रोजेक्ट, यानी किसी प्रोजेक्ट चल रहा है उसको आप, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें आप अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो इसमें सपोर्ट ये प्रोजेक्ट आप सर्च कर सकते हो कि कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और मोस्टली कंट्रीब्यूशन टू मुख्यमंत्री विद्यादान कोष है, इसमें भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ये एसईजी में छूट के लिए है। इसमें अब जो भी कर्मचारी है उनको एसईजी में पूरी छूट मिलती है। और डोनेट टू ए स्कूल, तो मोस्टली कर्मचारी है वो डोनेट टू ए स्कूल करना चाहते हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, तो आप यहाँ डोनेट टू स्कूल भी जा सकते हो। तो ये सारे के सारे जो इसमें टैब दे रखे हैं, उस इन सबसे पहले दोस्तों करना क्या पड़ता है अपन को कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सबसे पहला काम रजिस्ट्रेशन, और उसके नीचे देखो लॉगिन भी है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है तो आप लॉगिन कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो अपन देखते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसमें ज्ञान संकल्प पोर्टल पे स्कूल टू डोनेट सीधा भी अपन कर सकते हैं, डोनेट टू स्कूल, और रजिस्ट्रेशन करके करें तो ज़्यादा बेटर रहे, क्योंकि अपने नाम के सहित रजिस्ट्रेशन होकर जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया क्या है अपन देखते हैं। इस पर क्लिक लगाते हैं तो दोस्तों जैसे इस पर दे रखा है पोर्टल पर केवल भारतीय उपयोगकर्ता हेतु रजिस्ट्रेशन एवं लॉगिन की प्रक्रिया को आसान करते हुए मोबाइल नंबर व ओटीपी के माध्यम से लॉगिन ओब्लिक रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया गया है। मतलब सिर्फ मोबाइल नंबर पर ही ओटीपी आएगी, बाकी अन्य के लिए जैसे पूरे मोबाइल नंबर पे पर भी ओटीपी आती थी और ईमेल पर भी ओटीपी आती थी, तो वो थोड़ा सा हार्ड प्रक्रिया थी। तो ये अपन इसको क्रॉस करके देखते हैं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। दोस्तों इसमें क्या है, तो एक सिंपल सा फॉर्म है जो कि अपन को भरना पड़ता है इंडियन रेजिडेंस के लिए ये। तो यहाँ पर अपना नाम लिखना पड़ता है दोस्तों, जो नाम है इंग्लिश में वो लिख दो। यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दो। यहाँ भाई पैन नंबर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, तो यहाँ पैन नंबर लिखो। और यहाँ ये पिन कोड नंबर जो भी आपका एड्रेस है वो पिन कोड नंबर डाल सकते हो आप। और फिर लॉगिन डिटेल, यानी ये मोबाइल नंबर है, जो कि लॉगिन यूज़र आईडी भी होगी आपकी, जो मोबाइल नंबर है वही यूज़र आईडी होगी। और फिर ये कन्फर्म मोबाइल, यानी यूज़र लॉगिन यूज़र आईडी, ये यूज़र आईडी आएगी। जैसे ही अपन यहाँ पर पैन भरेंगे दोस्तों, पैन भरेंगे ये भरेंगे, तो यहाँ पर नीचे पासवर्ड का भी खुल जाएगा कि आपका पासवर्ड आप लगाना चाहते हो, तो वो पासवर्ड भी यहाँ आ जाएगा। तो उसको आप भर के और फिर ओटीपी रिक्वेस्ट आप करोगे तो ओटीपी आ जाएगी। आप पर कोई ज़रूरी नहीं है ये दोस्तों कि पैन नंबर से ही करें, आप भाई आधार नंबर भी कर सकते हो। अगर आधार पे क्लिक करोगे तो ये आधार नंबर से भी आ जाएगा। तो यहाँ पर यस करके और आपके आधार नंबर मांगे जाएंगे, और फिर वो पिन कोड भर कर आप आधार नंबर से भी ये प्रोसेस कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे लॉगिन आईडी तो आपका मोबाइल नंबर हो गया, और जो पासवर्ड है वो आपको मांगेगा यहाँ पर कि कौन सा पासवर्ड आप लगाना चाहते हो। यहाँ पर ये सारे भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर पासवर्ड मांगता है, उसके बाद में आप ओटीपी सेंड करो। तो इस प्रकार का एक ये सिंपल सा फॉर्म है जो आपको भरना पड़ता है दोस्तों। ये इंडियन रेजिडेंट के लिए, ये नॉन इंडियन रेजिडेंट के लिए ये थोड़ा थोड़ा इसमें अंतर है, क्योंकि नॉन रेजिडेंस इंडियन है उनके लिए इसमें कुछ अलग चीज़ें पूछी जाती है। जैसे इसमें अपन चलते हैं उसके लिए, जैसे इसमें कंट्री ऑफ रेजिडेंस, यानी आप कौन सी कंट्री से हो, नेशनलिटी आपकी क्या है, कुछ ऐसी जानकारियाँ पूछी जाती है। उसी प्रकार अगर अपन कंपनी में चलें दोस्तों, कि अगर किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना है तो ये कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो पूछेगा। जैसे कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, कॉरपोरेट है या पार्टनरशिप है या पीएसयू है या प्रॉपर शिप है, या जो भी इस प्रकार की जो भी कंपनी की जो टाइप्स होती हैं उसके बारे में पूछेगा। यहाँ पर उसका नेम पूछेगा, और यहाँ पर उसका ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन पूछेगा। यहाँ कंपनी मोबाइल नंबर है, ये कॉन्टैक्ट नंबर, जो बेसिक स्टेट है, इन्फॉर्मेशन है, ईमेल आईडी है, ये भरवाता है दोस्तों। और उसी प्रकार अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन पर क्लिक करके और अपन ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वो पूछेगा कि किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, एनजीओ है, या अदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, या सोसाइटी है, या
ट्रस्ट है, कुछ भी इस प्रकार की ये इन्फॉर्मेशन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछता है, और ये पूछ के ये भरकर अपन सबमिट यहाँ पर कर देंगे, रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे, और उसके बाद में रिक्वेस्ट ओटीपी आएगी, उसके बाद में ये पासपोर्ट सेट करवाएगा। इस प्रकार अपन चाहे खुद इंडिविजुअल इंडियन रेजिडेंट हो या नॉन इंडियन रेजिडेंट हो या कंपनी हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, सब अपन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तों। और अगर रजिस्ट्रेशन कर रखा है पहले से तो सर्च लॉगिन डिटेल इफ़ ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपकी, अगर रजिस्ट्रेशन आप पहले से कर रखा है तो आपका यहाँ लॉगिन डालते ही आपका सर्च आ जाएगा, मोबाइल नंबर डालते ही आगे, तो यहाँ क्लिक करते ही आपका पूरा डिटेल भी आ जाएगी दोस्तों। उसी प्रकार ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में अगर अपन चलते हैं आगे, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर रिसेंट ओटीपी आप रिक्वेस्ट ओटीपी भेज देना दोस्तों, मेरा पहले से किया हुआ है इसलिए मैं वापस कर नहीं सकता इसमें। उसके बाद जैसे रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है, उसके बाद में आप लॉगिन पर जाइए, नीचे जो लॉगिन बटन है उस पर, और आप लॉगिन कर सकते हो दोस्तों यहाँ से। तो लॉगिन करने में फिर आपको वही मोबाइल नंबर जो कि आपकी लॉगिन आईडी है वो मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर आपको पूछेगा यहाँ पर, तो आप ऊपर जो मोबाइल नंबर है वो दोस्तों भर देना, और उसके नीचे जो पासवर्ड के बारे में पूछेगा तो वो पासवर्ड भरना है। जैसे ये है मेरे मोबाइल नंबर डोनर, तो ये डोनर्स के हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स है, तो अपने को डोनर में जाना है, क्योंकि अपन जैसे स्कूल स्कूल को डोनेट करना चाहते हैं तो ये अपन यहाँ जा सकते हैं। तो ये सर्च यूजर हियर, अपने यहाँ भी सर्च कर सकते हैं अपने को डायरेक्ट। तो सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर लगाते हैं और पासवर्ड लगाते हैं और कैप्चा लगाते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये कैप्चा जो दे रखा है, ये कैप्चा लगाने पर लॉगिन करेंगे तो डायरेक्ट आपको लॉगिन हो जाएगा। जैसे इसको लॉगिन करते हैं तो ये डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है। और यहाँ पर आप लॉगिन पे करोगे तो ये डायरेक्ट लॉगिन दोस्तों। तो इस प्रकार का टैब दोस्तों खुलता है, जिसमें सारे के सारे ऑप्शन, ये जैसे यहाँ पर फ़ोटो लगाई हुई आती है, नेम आता है, मोबाइल नंबर आता है, नेशनलिटी आती है, आधार नंबर आता है, और ईमेल एड्रेस भी आता है। ये सारे अपनी डिटेल यहाँ पर जो एजुकेशन है, पैन नंबर है, ये सारे यहाँ भरे हुए होते हैं। और फिर यहाँ से दोस्तों आप जैसे यहाँ पर एडोब है स्कूल, तो यहाँ पर स्कूल एडोप कर सकते हो। क्रिएट ओन प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर ओन प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ सपोर्ट है प्रोजेक्ट, तो यहाँ सपोर्ट है प्रोजेक्ट कर सकते हो। और कंट्रीब्यूशन मुख्यमंत्री विद्यादान कोष, तो यहाँ से कंट्रीब्यूशन मुख्यमंत्री विद्यादान कोष हो जाता है। डोनेट है स्कूल, तो यहाँ डोनेट है स्कूल कर सकते हो अपन। तो मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में अगर डोनेट करते हैं तो अपन को जो जितना डोनेट करते हैं 100% अपन को आयकर में छूट मिलती है दोस्तों। और अगर डोनेट टू स्कूल करते हैं तो भी अपन को 50% अपने को आयकर में छूट मिलती है एससीजी के तहत। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि आयकर अपना बचा सकते हैं। और जो पैसा है, वो रुपए है, वो भी अपने स्कूल के काम दोस्तों आ सकता है। तो इस प्रकार का डोनेट टू स्कूल करना चाहिए, ताकि जिनके इनकम टैक्स में बचत चाहिए तो आप स्कूल को डोनेट दोस्तों यहाँ से कर सकते हो। जैसे यहाँ नीचे डोनेट टू स्कूल पे अगर क्लिक करते हैं दोस्तों, डोनेट टू स्कूल, तो टैब खुलेगा जिसमें लिख रखा है डोनेट फंड, काइंड ऑफ स्कूल एंड स्टूडेंट्स, डोनेट काइंड फॉर स्कूल एंड स्टूडेंट्स। तो डोनेट फंड, तो यहाँ पर डोनेट फंड पे क्लिक करते हैं। डोनेट फंड पर अगर क्लिक करते हैं दोस्तों इस प्रकार, तो ये टैब खुलेगा इस प्रकार का। तो बाई डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक फिल्टर या बाई साला दर्पण स्कूल आईडी जो भी है, आप जैसे यहाँ पर स्कूल ये टाइप लगाओगे, स्किल टाइप किस प्रकार की स्कूल है, तो आप एलिमेंट्री या सेकेंडरी किसको डोनेट करना चाहते हो तो यहाँ स्कूल लगा सकते हैं। जैसे सेकेंडरी स्कूल है। डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप, जोधपुर है, जयपुर है, चूरू डिस्ट्रिक्ट है, किस प्रकार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, तो ये यहाँ पर आप क्लिक करते ही डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा दोस्तों।
और यहाँ पर अपर लगाएंगे तो ब्लॉक आ जाएगा। ब्लॉक के बाद में यहाँ पर ये स्कूल का नाम आ जाएगा। नाम आने के बाद में यहाँ पर दोस्तों अमाउंट भरनी है आपको, कितनी अमाउंट डोनेट करनी है, वन टाइम करनी है आपको या फिर मंथली करनी है उसको या ईयरली करनी है। तो आप यहाँ पर वन टाइम लगा के और यहाँ पर दोस्तों फिर किस संदर्भ में आपको डोनेट करना, आप ये भी यहाँ पर ज़रूर शो करें नीचे कि आप किस संदर्भ में दे रहे हो। ये जो डोनेट कर रहे हो आप चीज़, वो किसके लिए कर रहे हो, ये यहाँ पर नोट विथ योर डोनेशन, यानी डोनेशन के लिए यहाँ पर आप ज़रूर लिखें कि जैसे मान लो आपने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में आपने डोनेट किया है, या किसी स्कूल में बच्चियों की शिक्षा पर डोनेट कर रहे हो आप, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि फॉर गर्ल्स एजुकेशन। तो इस प्रकार वो रुपए गर्ल्स एजुकेशन में ही काम आएंगे स्कूल में। और फिर उसके बाद में नीचे जो सबमिट बटन है उस पर आप दोस्तों सबमिट का पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने एलिमेंट्री किया, एलिमेंट्री के बाद चाहे आप यहाँ पर सेकेंडरी भी कर सकते हो। सेकेंडरी में ये अपना समय लगता है थोड़ा खोलने में दोस्तों। जैसे सेकेंडरी में मैंने यहाँ पर चूरू कर दिया दोस्तों, चूरू डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर क्लिक कर दिया तो चूरू डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आ जाएगा। चूरू डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी स्कूलें हैं वो सारी यहाँ खुल जाएगी। तो ये अभी थोड़ा सा चल नहीं रहा है, बाकी चूरू आ गया। उसके बाद में थोड़ा वक्त लगता है दोस्तों, ब्लॉक भी आ जाएगा चूरू में। जैसे ये ब्लॉक्स आ गए, ब्लॉक में मान लो मैंने यहाँ पर लगा दिया रतनगढ़ ब्लॉक आ गया। रतनगढ़ ब्लॉक में ये स्कूल्स खुल जाएगी, ये स्कूल्स खुल गई। तो मैंने जैसे स्कूल तो ये एक स्कूल है उसको चयन कर लिया। तो उस स्कूल को चयन करके अगर मैं डोनेट करना चाहता हूँ तो वो डोनेट मैं आसानी से दोस्तों यहाँ पर कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये स्कूल इस स्कूल का चयन कर लिया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ठठावता, इसका मैंने चयन कर लिया दोस्तों। तो ये स्कूल का नाम यहाँ आ गया। अब मैंने जैसे यहाँ अमाउंट भर दी, इस पर यहाँ मैं अमाउंट भर सकता हूँ, चाहे 1100 रुपये भरो, 100 भरो, 500 भरो, 400 भरो, जो भी आप अमाउंट भरो ये आप यहाँ पर दोस्तों भर सकते हो। ये जैसे मैंने यहाँ पर अमाउंट भर दी 100 रुपये। ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्या करते हैं। तो 100 रुपये जैसे मैंने यहाँ अमाउंट भर दी। अमाउंट भरने के बाद यहाँ मैंने अमाउंट भरने के बाद दोस्तों जैसे यहाँ पर लिख दिया कि ये किसके लिए है। मैंने लिख दिया चाहे गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन, फॉर गर्ल्स एजुकेशन। और फिर यहाँ पर दोस्तों ये कैप्चा लगा के, यहाँ पर कैप्चा लगा के और आप यहाँ से सबमिट कर दोगे। और जैसे ही सबमिट करोगे तो ये सक्सेसफुली डोनर का आपको यहाँ पर मैसेज आ जाएगा दोस्तों कि आपका जो है डोनेट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस प्रकार आप रजिस्ट्रेशन करके उस पर और फिर डोनेट करना चाहिए। और विदाउट रजिस्ट्रेशन करके भी आप डायरेक्ट भी यहाँ से डोनेट कर सकते हो। अगर चाहो तो दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट आप डोनेट कर सकते हो, डोनेट टू ए स्कूल, तो डायरेक्ट भी हो सकता है, तो विदाउट रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है। तो इस प्रकार डोनेट करने की प्रक्रिया है ये। तो चाहे आप मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में डोनेट करो या चाहे डोनेट टू स्कूल करो, मुख्यमंत्री विद्यादान को इसमें भी आप डोनेट कर सकते हो डायरेक्ट क्लिक करके। तो 80C में यहाँ पर ये कह रहा है छूट इसमें मिलती है। मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में गेट टैक्स एग्जेप्शन अंडर सेक्शन 80C। तो दोस्तों इसमें 80C में टैक्स में है जो 100% इसमें छूट मिलती है। अगर इस मुख्यमंत्री करते हैं तो यहाँ से सीधा आप कंट्रीब्यूट, देखो ये ऑप्शन दे रखा है नीचे, यहाँ से आप सीधा कंट्रीब्यूट दोस्तों इसमें कर सकते हैं। यहाँ कैप्चा लगाओ, ये कैप्चा लगा के और इंटर अमाउंट यानी कितना अमाउंट आपको इसमें डालना है। जैसे यहाँ पर 2000 डाल रखा है, ये कैप्चा जो ऊपर दे रखा है वो कैप्चा यहाँ पर इंटर करो। इंटर करके डायरेक्ट कंट्रीब्यूट पर आप क्लिक करोगे तो ये कंट्रीब्यूट हो जाएगा डायरेक्ट।
और आप फिर रसीद भी इसकी निकाल सकते हो इसमें। फिर आप रिपोर्ट में जाके इसमें आप यहाँ पर स्लिप निकाल सकते हो दोस्तों, अपनी प्रोफाइल में जाके। वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे रसीद निकालते हैं अगले में। जैसे ही आप डोनेट करोगे दोस्तों, मेरे हिसाब से रसीद ऑटोमेटिकली आपके यहाँ डाउनलोड हो जाएगी। आपको पूछा जाएगा कि आप रसीद डाउनलोड करना चाहते हो, आप यस करके उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इस प्रकार मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में आप इस हिसाब से यहाँ पर जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हो दोस्तों, जो कि टैक्स में 80C में छूट होती है, जो कि 100% होती है। और डोनेट टू स्कूल में आप डोनेट करके 80G के तहत छूट ले सकते हो इनकम टैक्स में, जो कि आपके 50% जो है इनकम टैक्स में छूट मिलती है दोस्तों। तो इस प्रकार इनकम टैक्स में छूट लेने के लिए आप सरकार के अन्य विभागों में, जैसे शिक्षा विभाग है या मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। किसी एक फील्ड में आप रुपया लगाना चाहते हो तो उसको कह के लगा सकते हो। जैसे आप एक मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में अपना रुपया डाल सकते हो, आपको ऐसे लग रहा है कि इनकम टैक्स का रुपया है वो गलत जगह जा रहा है, तो आप ऐसे यहाँ पर लगा सकते हो। दूसरा, आप स्कूल को, अपनी स्कूल को है, अपने गांव की स्कूल को है, कहीं भी आप ये रुपया आप स्कूल को डोनेट कर सकते हो। जैसे आपको लग रहा है कि आपके गांव की जो बच्चियां हैं वो कमज़ोर हैं, तो आप एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन में दे सकते हो। आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना में आप दे सकते हो। इस प्रकार बहुत सारी योजनाएं जो चल रही है उसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन दोस्तों कर सकते हो, और करना भी चाहिए एक जिम्मेदार नागरिक को। तो ये आपको ज्ञान संकल्प पोर्टल के बारे में मैंने आपको आज पूरा डिटेल से बताया है, और आगे भी अपन वीडियो में ऐसे दोस्तों जानकारी देते रहेंगे। आप अगर अभी तक मेरे वीडियो में नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी और भिन्न भिन्न प्रकार की जो कि आपकी बहु उपयोगी है वो मैं आपको समय समय पर देता रहूं। धन्यवाद दोस्तों, आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह।